मनाया है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। और आप लोगों ने भी नंदगांव जाकर वहां खूब आनंद लिया, आप लोगों ने भी उत्सव मनाया। तो ऐसा सुंदर मनोभाव ब्रज का तो अलग आनंद है। कोकिलावन के भी आपने दर्शन किए। कोकिलावन शनिदेव का सिद्ध स्थान है, वहां ले जाने का हमारा यही एक प्रयोजन था कि आप सभी का शनि ग्रह भी शांत हो जाए, क्योंकि शनि सबको परेशान करता है। जिसकी कुंडली में भी आता है उसे थोड़ा परेशान करता है। लेकिन यदि शनि को बीच बीच में मनाते रहो तो फिर शनि भी आपका शांत रहेगा। तो इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि आप जब इस यात्रा में आए हो तो कोकिलावन का भी आप दर्शन करो। आपको बता दूं, क्योंकि जो कुछ लोग मेरे साथ थे उनको तो मैंने वहां भी समझाया था, सेन जी थे, क्योंकि हम तो किसी कारणवश पीछे रह गए थे, इसलिए आप लोगों को भेजा। फिर नंदगांव में होता है ना कि यात्रा की वहां पूर्णता थी कि वहां ठाकुर जी की कृपा से हम पहुंचे। तो कोकिलावन में आप सभी गए तो वहां शनिदेव शिला के रूप में प्रतिष्ठित है। जब मेरे परात्पर प्रभु का प्राकट्य इस ब्रजमंडल में हुआ तो भगवान के दर्शनों के लिए सारे देवता आए। आज कथा में सुनाऊंगा मैं, शंकर जी भी यहां आए। तो जब दर्शनों के लिए सब देवता आए तो ग्रह भी सब आए। तो शनिदेव ने सोचा मुझे भी जाना चाहिए, प्रभु का दर्शन पाना चाहिए। पर जब यहां दर्शनों के लिए आए हैं तो भगवान जानते हैं कि शनि की दृष्टि खराब है। दृष्टि, हाँ थोड़ा सा ठीक आइए सामने, कुछ ठीक थोड़ी। राधे। दृष्टि शनिदेव की क्रूर है, जिस पर भी देखो अन्य देवताओं से हम निवेदन करते हैं कि प्रभु कृपा दृष्टि बरसा दो, कहते हो ना, ठाकुर जी से भी, शंकर जी से भी, माता रानी से भी हे प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल दो, अपनी दृष्टि, अपनी नजरें हमारे ऊपर। लेकिन शनिदेव से कोई ऐसा निवेदन नहीं करता कि आप अपनी दृष्टि डाल दो, क्योंकि शनि की दृष्टि जिस पर पड़ी है वो नष्ट हुआ है, वो पतित हुआ है, वो गिरा है। शनि की दृष्टि बड़ी भयंकर थी। आनंद रामायण में एक प्रसंग आता है दशरथ जी का। देवासुर संग्राम में जब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने सहयोग किया देवताओं को विजय मिली, तो देवताओं ने आतिथ्य के लिए स्वर्ग के आतिथ्य में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को भी बुलाया। तो दशरथ जी गए, स्वर्ग में बड़ा आतिथ्य हुआ। तो देवराज ने कहा कि आप अपनी स्वेच्छा से थोड़ा यहां घूमो, देखो। तो सभी ग्रहों से मिलने के लिए गए। तो शनि के प्रकोष्ठ में जैसे ही दशरथ जी गए हैं तो शनि ने पीठ करके उनका स्वागत किया। अब देखो कोई जाए और वो व्यक्ति तो तुम्हारे सामने पीठ खड़ा करके खड़ा हो जाए तो आपको बुरा लगेगा ना। अन्य ग्रहों ने तो स्वागत किया, माला डाली, सामने से सन्मुख होकर स्वागत किया, पर शनि पीठ घुमाकर खड़े हैं। अब दशरथ जी को बुरा लगा। दशरथ जी सोचने लगे ये कैसा स्वागत, मैं जिसके यहां भी गया हूं सबने सन्मुख खड़े होकर मेरा स्वागत किया, और शनिदेव आप मेरी तरफ पीठ करके मेरा स्वागत कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। शनिदेव ने कहा देखो चक्रवर्ती जी, मैं आपके कल्याण के लिए ही ऐसे खड़ा हूं। यदि मैं घूम जाता हूं तो मेरी दृष्टि क्रूर है, मेरी दृष्टि भयंकर है, कहीं आपका कोई अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए मैं आपकी तरफ पीठ करके खड़ा हूं। आप ऐसे ही मुझसे मिलिए और आप जाइए। बोले नहीं, अब राजा तो राजा, रघुवंशी राजा है। बोले हम रघुवंशी राजा है, हम किसी से भी मिलते हैं तो छाती सामने करके मिलते हैं,
हम पीठ पीछे किसी से नहीं मिलते, आप सामने घूम। शनिदेव ने तो बार बार समझाना चाहा पर माने नहीं, तो सोचा चलो ठीक है, वे जिद कर रहे हैं तो घूम जाता हूं। तो जैसे ही थोड़ा सा ना ये जो कॉर्ड थोड़ा डाउन रखो, हल्का सा नीचे। राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो जैसे ही घूमे हैं, शनि की दृष्टि राजा दशरथ पर पड़ी है और वहीं से राजा दशरथ स्वर्ग से पतित हो गए, गिर गए। नीचे जब गिरे हैं तो वृक्षराज जटायु, उन्होंने जब राजा दशरथ को गिरते हुए देखा तो अपने दोनों पंखों पर राजा दशरथ को ले लिया है और बड़े प्रेम से एक शिला पर नीचे उतारा है, क्योंकि सीधे गिरते तो कुछ भी हो सकता था। नीचे उतारा, अपने पंखों से हवा करी। कुछ देर बाद जब मूर्छा टूटी है चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की, कहने लगे मैं तो स्वर्ग में था, ये धरती पर कैसे आ गया। फिर पूरा वृतांत सुनाया कि ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ। तो वहां पर जटायु ने पूछा था, गिद्धराज ने कहा था कि मैंने आपकी रक्षा की है। दशरथ जी ने कहा हम रघुवंशी राजा है, जो आप मांगोगे मैं दूंगा, जो भी आप मांगोगे वो मैं आपको दे दूंगा, आप कुछ भी मांग सकते हैं, क्योंकि आपने मेरी प्राणों की रक्षा की है। तो जटायु ने कहा जो आपका ज्येष्ठ पुत्र होगा उसे आप मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि जटायु जानते हैं, संतों के द्वारा सुना था कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जो अवध के राजा है, उनके यहां प्रात प्रभु श्री राम बनकर आएंगे। जब परिचय हुआ कि आप दशरथ हैं तो मन में विचार आया, यदि ये दशरथ है तो भगवान इनके यहां आएंगे पुत्र बनकर। तो क्या मांगा, आपका जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो आप मुझे देना। राजन भूल मत जाइएगा, अभी शादी नहीं हुई, ब्याह नहीं हुआ, कुछ नहीं है। अब पुत्र मोह क्या होता है दशरथ जी को अभी क्या पता, अभी तो जवान है, युवा है, शादी तो हुई ही नहीं। तो कह दिया जाओ ठीक है, मैं अपना ज्येष्ठ पुत्र आपको दूंगा। कथा तो बहुत लंबी है पर मैं थोड़ा संक्षिप्त करके सुनाऊं। बाद में फिर जब प्रभु श्री राम जी का अवतरण हुआ था तो जटायु मांगने आया था, जटायु मांगने आया था। बोले आप ने संकल्प किया था, आपने मुझे वचन दिया था और आज आप अपने वचन से मना कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्र को नहीं दे सकता, और वो भी प्रभु श्री राम को कौन दे सकता है। फिर संकल्पानुसार जटायु लेकर गए हैं, पर प्रभु श्री राम ने अपनी लीला का दर्शन कराया, अपने शरीर को विस्तृत किया और जटायु ने एक शिला पर प्रभु श्री राम को छोड़ दिया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे जटायु, मैंने तुम्हारे संकल्प को पूरा किया है, मेरे पिता ने जो वचन आपको दिया था वो मैंने पूरा करवाया, पर तुम चिंता मत करना, तुमने मुझे मांगा था तो एक रूप से मैं तुम्हें भी पिता रूप में ही देखूंगा। आपको ध्यान होगा, रामचरितमानस में भी आपने दर्शन किया, रामायण में भी आपने दर्शन किया, प्रभु श्री राम जी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की अंतिम क्रिया में नहीं थे, लेकिन जटायु की अंतिम क्रिया पितृवत, पिता तुल्य प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से संपादित की थी। भगवान अपने पिता को दिए हुए वचन को पूरा करते हैं। तो शनि की जो दृष्टि है वो भयंकर है, वो क्रूर है, शनि की दृष्टि। शनिदेव आज आए हैं ब्रज में ठाकुर जी का दीदार करने के लिए, पर मेरे गोविंद ने कहा, शनिदेव देखो आप यहां मेरा दर्शन करने आए हैं, बात तो ठीक है, लेकिन आपकी दृष्टि क्रूर है। यदि आपकी दृष्टि, क्योंकि मैया मुझे गोदी में लिए हुए हैं, और दृष्टि पड़ेगी तो मुझ पर भी पड़ेगी और मैया पर भी पड़ेगी, मेरा तो कोई अनिहित नहीं होगा, लेकिन आपकी क्रूर दृष्टि से मेरी मैया पर कोई कष्ट ना आ जाए, इनका कोई अनिष्ट ना हो जाए,
इसलिए आप यहां मत आइए, आप दर्शनों के लिए ना आए। शनिदेव ने कहा प्रभु मुझे भी तो आपका बाल रूप का दर्शन करना है, मैं भी तो आपका दर्शन पाना चाहता हूं। बोले ठीक है, आपको मैं दर्शन दूंगा, खुद व खुद मैं आपके यहां आऊंगा। आप यहां से कोकिला बन जाइए। संस्कृत में कोकिल कहते हैं कोयल के लिए, तो आप वहां कोकिला बन जाइए, वहीं पर मैं आपका दीदार करूंगा भी और अपना दर्शन भी आपको कराऊंगा। तो शनिदेव कोयल का रूप लेकर कोकिला बन गए। वहां भगवान ने फिर शनिदेव को अपना दर्शन कराया, तब जाके ये कोकिला पीठ सिद्ध पीठ बनी। आप सब वहां गए, शनिदेव का आपने दर्शन किया। इस कली काल में प्रभु श्री कृष्ण ने शनिदेव को यह वरदान दिया कि जो भी यहां आएगा, आपके इस शनि धाम की परिक्रमा देगा, यहां जो भी तैल इत्यादि चढ़ता है वो चढ़ाएगा, उसका शनि दोष नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, तुम्हारी कृपा ही कृपा उस भक्त पर बरसती रहेगी। तो ऐसा मनोभाव था। आप सभी ने कोकिला वन का दर्शन किया, फिर आप बरसाना गए, किशोरी जी का दर्शन आपने किया, जहां श्री राधा रानी वृषभान। देखो इस बारी आपको हमने दर्शन नहीं कराया क्योंकि वहां थोड़ा कार्य चल रहा था, आपको पैदल बहुत जाना पड़ना था। रावल एक क्षेत्र है ब्रज में जहां किशोरी जी का प्राकट्य हुआ है, प्राकट्य स्थली है। जैसे मेरे बांके बिहारी की प्राकट्य स्थली कहां है? निधिवन में। आपने देखा ना, स्वामी हरिदास जी ने अपने स्वर लहरी के भाव से, अपने संगीत के भाव से बांके बिहारी को वहां प्रकट किया था। ठीक ऐसे ही किशोरी जी की जो प्राकट्य स्थली है वो है रावल। तो ठाकुर जी ने चाहा तो अगले वर्ष आपको वहां का भी दर्शन कराया जाएगा। और बरसाना में जो आप गए, वहां वृषभान वैश्य ने फिर यहां से किशोरी जी को पुत्री रूप में अपने यहां वो लेकर गए। वहां पर फिर आपने दर्शन किया। फिर बरसाना से जब आप थोड़ा सा आए होंगे, इस तरफ देखा होगा आपने, बीच में एक वृक्ष है, एक देखा होगा, परिक्रमा भी आपने दी होगी वहां पर। उस वृक्ष से जो आप दर्शन करते हैं किशोरी जी का, वहीं से किशोरी जी, उस वृक्ष के मूल भाग से ही वो विग्रह किशोरी जी का, राधा रानी का प्रकट हुआ है, जो आप वहां दर्शन करके आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ब्रज की महिमा तो बड़ी अद्भुत है, जितनी गाई जाए वो कम है। भोले बाबा ब्रजमंडल में आए ठाकुर जी का दीदार करने के लिए, क्योंकि सभी देवता आते हैं, तो बाबा ने भी सोचा मुझे भी आना चाहिए। लेकिन उससे पूर्व का प्रसंग मैं थोड़ा सा आपको स्मरण करा दूं। मेरे परात्पर प्रभु का नंदोत्सव हुआ, लोगों ने उत्सव मनाया। नंद बाबा ने बहुत कुछ ब्राह्मणों को दिया। धेनुनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ्य शात कौम्बाम्बरावृतान। ऐसा लिखा है भागवत में कि नंद बाबा ने 2 लाख गैयन का दान ब्राह्मणों को किया। कैसे किया? दोनों सींगों को स्वर्ण मंडित कराया, पैरों को चांदी से मढ़वाया, पीठ पर वस्त्र का आच्छादन करके ऐसी 2 लाख गैयन का दान, सबत्सा जिनके साथ बच्चा या बच्चिया है, ऐसी श्रेष्ठ गौओं का दान नंद बाबा ने ब्राह्मणों को किया है। इतना देने के बाद भी जब मन नहीं भरा है तो तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ्य शात कौम्बाम्बरावृतान, अन्न के साथ पहाड़ बनाए, तिल के साथ पहाड़ बनाए, उन्हें स्वर्ण मंडित कराया है और आज ब्राह्मणों को दान में दिया है। याद रखना, जीवन में संत ब्राह्मणों को जो तुम देते हो वो भगवान को ही जाता है, क्योंकि भगवान के 2 ही तो मुख है, एक अग्नि और दूसरे संत ब्राह्मण। अग्नि में आप आहुति डालते हो, स्वाहा देवताओं तक पहुंच जाती है। संत ब्राह्मणों को आप जिमाते हो, आप दक्षिणा देते हो या कुछ भी आप भेंट करते हो, वो प्रसन्नता में कहते हैं आहा, वो भी देवता तक पहुंच जाता है। इसलिए हाथों से जरूर दिया करो, जरूर हाथों से दान देना चाहिए। कोई भी संत आपको मिले, कोई भी ब्राह्मण आपको मिले, जहां भी आपका मन भाव हो, उनको जरूर कुछ ना कुछ देना चाहिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है।
भक्तवत्सल भगवान की यहां उत्सव मनाया जा रहा था। नंद बाबा ने कहा देखो भैया आप सभी उत्सव मनाओ, मुझे कंस के यहां कर भेंट करने जाना है। नंद बाबा कर भेंट करने के लिए निकले हैं। वसुदेव जी से मिलना हुआ। वसुदेव जी कहने लगे भैया कि अहो ते देवकी पुत्रः कंसेन बहवो हता एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवंगता। अरे भैया सुनने में आया था, नंद बाबा कह रहे हैं कि इस पापी कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मारा, 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया और 8वां कन्या थी जो हाथों से छूटकर आकाश में भगवती दुर्गा का रूप ले लेती है। अब वसुदेव जी तो ये कह नहीं सकते थे कि जो आपके यहां 2-2 बालक पल रहे हो मेरे हैं, क्योंकि ये तो सारा योग माया ने अदला बदली कर दी थी। बस इतना कहा भैया मैं तो इतना जानूं कि आपके यहां जो 2-2 बालक पल रहे हैं वो भी हमारे ही हैं। हाँ भैया हमने कम मना करी, क्योंकि इतनी वृद्धावस्था में आप सबके आशीर्वाद से ही तो हमारे यहाँ ये 2-2 लाला भयो है, नंद के लाला की। पर बाबा देखो आपको विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंस दुष्ट है, वो कुछ भी कर सकता है। आपको बालकों की सुरक्षा में जाना चाहिए। यहां से कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बैठाई है, अपने समस्त राक्षस परिकरों को बुलाया। कहा देखो यदि उस आकाशवाणी की बात सत्य है और कन्या ने भी उसी बात की पुष्टि की है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा काल बड़ा होकर मुझे कोई कष्ट प्रदान करे। मैं उसके बचपन में ही उसे मार देना चाहता हूं। राक्षस कहने लगे आप चिंता मत करो, 2 महीने के अंदर ब्रज में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं हम उन सबको पकड़ पकड़ कर मार डालेंगे, सबको मार डालेंगे हम। ऐसा दुष्ट है ये कंस और इनके राक्षस। उसी समय बकासुर की खास सकी बहन बकी पूतना आई है। पूतना कहने लगी महाराज मैं जाऊंगी आपके शत्रु को मारने। कंस कहने लगे पुत्र तुम जाओगी? ऐसा विभत्स तुम्हारा ये चेहरा, ऐसा कुरूप तुम्हारा ये चेहरा, 5-5 इंची लंबे तुम्हारे दांत, कौन घुसने देगा तुझ राक्षसी को अपने यहां? लोग डंडे मार मार कर घर से बाहर भगा देंगे। पूतना कहने लगी आप चिंता मत करो, प्लस्तर चढ़ा के जाऊंगी। जानते हो ना प्लस्तर कहां चढ़ता है? पार्लर में काले होकर जाओ और गोरे होकर बाहर आ जाओ। असली स्वरूप क्या है इसका तो किसी को पता ही नहीं चलता। शादी वाले दिन कुछ और रूप, 2 महीने बाद देखो पता चलता ये वही है कि कोई और है। तो पूतना कहने लगी मैं मायावी शक्तियों को जानती हूं, मायावी शक्तियों से एक सुंदरी का रूप धारण कर लूंगी। अरे इस तनों में कालकूट विष लगा कर जाऊंगी, आपके शत्रु को मार कर आ जाऊंगी। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। पूतना राजपथ से चली है, राजपथ से। मन में विचार ठीक नहीं है, भाव ठीक नहीं है, मनोभाव दूषित है। पर बाह्य आवरण नकली चढ़ाया हुआ है। देखो भगवान को तुम्हारा नकलीपन अच्छा नहीं लगता, तुम वास्तविकता में जो हो वो भगवान को अच्छा लगता है। क्योंकि मन यदि निर्मल नहीं है तो भगवान के कभी प्यारे नहीं हो सकते। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान कहते हैं अपना अंतःकरण शुद्ध करो, अपना मन निर्मल करो, क्योंकि जिनका निर्मल मन होता है उसी को मेरी प्राप्ति होती है। पूतना गई है, कभी किसी से हाथ मिला रही है, कभी किसी को नमस्ते कर रही है, कभी किसी से गले लग रही है, कभी कोई अपनी रिश्तेदारियां निकाल रही है। पूतना को भय है कहीं मेरी सच्चाई का किसी को पता ना लग जाए। अंदर से तो नकली है तो टोटल दिखावटी, लेकिन जबरदस्ती ऐसा आभास लोगों को करा रही है कि मैं ब्रज की ही हूं, मैं कोई गोपी हूं, मैं तेरी वो सखी, तेरी ये बहन।
एक बात कहूं, भगवान के पास जब भी जाना हो, अंतःकरण की मलिनता को निकालकर, अंतःकरण में पवित्रता भरकर ही परमात्मा के दरबार में जाना चाहिए। पूतना राजपथ से गई है, 10,000 सखियां आ रही है, 10,000 जा रही है, पूतना भी घुसी। पलना में मेरे बाल कृष्ण को विराजमान कराया है मैया ने। सखियां दर्शनों के लिए आ रही है, पूतना भी उसी भाव से गई है। जैसे ही पूतना भगवान के समीप पहुंची है, मेरे परात्पर प्रभु ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली है। परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव भगवान ने आंखें बंद क्यों की? क्या भगवान इस राक्षसी को देखकर भयभीत हो गए, डर गए? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान कभी किसी को देखकर भयभीत नहीं होते, पर आंख बंद करने का भाव यही है। परमात्मा ने विचार किया कि 24 अवतारों में 2 ही अवतार मेरे सर्वश्रेष्ठ है। पूर्णावतार तो रामावतार और कृष्णावतार ही है, और इन दोनों अवतारों में सबसे पहले मुझे राक्षसी का ही उद्धार करना पड़ा। वहां ताड़का को मारा और यहां ये पूतना मौसी आ गई। देखो पूतना कौन है? पूतना है अविद्या। मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ है अष्टमी को, और पूतना मारने आई है चतुर्दशी को। क्योंकि पूतना है अविद्या, अविद्या है पूतना। अविद्या रूपी पूतना 14 जगह वास करती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 जगह पूतना रूपी अविद्या का वास होता है। भगवान ने आंख बंद करी। किसी संत ने कहा, बोले ऐसा नहीं, भगवान का शायद दूसरा भाव रहा हो। भगवान ने आंख इसलिए बंद की क्योंकि भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास होता है। पूतना जब मारने आई है तो मानो सूर्य और चंद्रमा ने पलकों से अपने आप को छुपा लिया हो, ढक लिया हो। बोले नहीं देखना ऐसी राक्षसी को। दुनिया इतना दुलार कर रही है, लाड ला रही है, प्रेम कर रही है, और देखो इस राक्षसी को, ये हमारे प्रभु को मारने आई है। तीसरा भाव, परमात्मा ने आंखें बंद इसलिए की, भगवान विचार करते हैं, ना जाने मेरे भ्रम में आज तक इसने कितने निरपराध बालकों की हत्या की है, पर मुझे तो उन समस्त जीवात्माओं का उद्धार करना है। आंख बंद करके मानो परात्पर प्रभु ने उन समस्त जीवात्माओं का स्मरण किया हो, ध्यान किया हो। चौथा भाव, मेरे परमात्मा ने आंख बंद इसलिए की, भगवान विचार करते हैं आई तो ये मारने, पर काम ये वही करेगी जो एक मां करती है। दूध तो मां ही पिलाती है। तो मानो भगवान ने यह विचार किया हो कि मुझे इसे कौन सी गति देनी है। पांचवां भाव, परमात्मा ने आंख बंद इसलिए की है, विचार करने लगे हैं, मैं तो आया था दधी माखन खाने के लिए, और यहां पूतना मौसी तो विष पिलाने के लिए आ गई। अब ये जहर पीने का अभ्यास तो मुझे नहीं है, क्योंकि जहर पीने का अभ्यास तो बाबा विश्वनाथ को है। समुद्र मंथन से जितना भी काल कूट विष निकला, अंजलि बांध कर जगत कल्याण के लिए बाबा उसका पान कर जाते हैं, जरा सा बुखार भी नहीं आया। नीलकंठ बन गए। बोली नीलकंठ महादेव की, नीलकंठ बन गए। तो गोविंद कहते हैं, बाबा आप आओ और मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ। विष विष आप पीते चले जाना और दूध दूध मैं पीता चला जाऊंगा। पूतना ने कन्हैया को गोदी में उठाया, अपना स्तन निकाल कर भगवान के मुख में दिया है। गटक 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 करके मेरे परमात्मा दुग्ध पान कर रहे हैं। पहले तो पूतना के शरीर के दुग्ध का पान किया। जब दुग्ध समाप्त हो गया तो अब प्राणों का संकर्षण करने लगे हैं स्तनों के माध्यम से, प्राणों को खींचने लगे। जब जीव के प्राण निकलते हैं तो जीव तड़फता है, पूतना भी तड़फी है। अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। मेरे कन्हैया छोटे से हैं, बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना तो हम पे आवे ना। अब तो आपको ठिकाने लगाकर ही छोड़ूंगा। किसा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी
निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रसविन्न गात्राक्षिपदीरुरोदः सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषण। अरे बड़ों की भाषा बोलता है, विचित्र बालक है। पूतना समझ गई जिसे मैं साधारण समझ रही थी, ये साधारण बच्चा नहीं है, ये तो विचित्र बालक है, अपने वास्तविक रूप में आई है। वास्तविक रूप ऐसा लिखा है कि 6 को शरीर पूतना ने धारण कर लिया, पूरे 18 किलोमीटर आकाश मार्ग से गोविंद को उड़ाते हुए ले जा रही है। ब्रजमंडल की सीमा से जैसे ही बाहर निकली है, भगवान ने तुरंत प्राणों का संकर्षण किया और धड़ाम से यह पूतना धरती पर गिर पड़ी है। कई बाग बगीचे इसके शरीर के नीचे दबकर चकनाचूर हो गए हैं। ब्रजवासी दौड़े, अरे राक्षसी ले गई, राक्षसी ले गई। वक्षस्थल पर मेरे गोविंद क्रीड़ा कर रहे थे, भगवान को नीचे उतारा। अब पूर्णमासी पुरोहितानी सबसे वृद्ध है, कहने लगी देखो नंदरानी, हमारे लाला का स्पर्श एक राक्षसी से हुआ है, अब लाला का शुद्धिकरण होना चाहिए। मैया कहने लगी कैसे होगा? बोले चलो गौशाला पे। अब गौशाला पे मेरे गोविंद को लेकर मैया गई हैं। वक्षस्थल पर गोधूली लगाई है, माथे पे गोधूली लगाई है, गोमूत्र से स्नान कराया, गोमय कंठ में लगाया। पूर्णमासी पुरोहितानी कहने लगी देखो मैया, अब मैं मंत्र पढ़ूं और तुम पूंछ लेकर जो है गैया मैया की पूंछ से कन्हैया का झाड़ा करो, लाला का झाड़ा करो। कथा सुनाते सुनाते सुखदेव जी की आंखें नम हो गई। राजन देखो इन माताओं के भाव को, आज परमात्मा के नाम से ही परमात्मा को झाड़ा दिया जा रहा है कि इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणानारायणोऽवतु श्वेतदीपपतश्चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतु। इंद्रियाणि हृषिकेशः, हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश भगवान करे। प्राणा नारायणोऽवतु, हमारे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे। श्वेत दीप पतश्चित्तम, हमारे लाला के चित्त की रक्षा श्वेत दीप के ईश्वर करे। मनो योगेश्वरोऽवतु, हमारे लाला के मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दिया जा रहा है। परमात्मा से बड़ा यदि कुछ है तो वो परमात्मा का नाम है प्यारे। क्योंकि जिस पत्थर को राम उठाते हैं, जल में डाल देते हैं, वो पत्थर डूब जाता है, पर जिस पत्थर पर, जिस शिला पर राम नाम लिख दिया जाता है, वो शिला भी पानी पर तैरने लग जाती है। परमात्मा का नाम बड़ा है, नाम की सार्थकता है। पूतना के शरीर को काट काट कर जमुना जी के किनारे जलाना प्रारंभ किया। सैकड़ों चिताएं लगी है। जैसे ही अग्नि दी है, पूतना के शरीर से मलयागिरी चंदन जैसी सुगंध प्रादुर्भूत हुई है, दिव्य सुगंधी निकली है। परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुदेव, पूतना तो राक्षसी थी, फिर राक्षसी के शरीर को जलाने से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, ये सुगंधी काय को आई? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन विचार करो, यदि कोई एक बार भी अपनी जिह्वा से परमात्मा का नाम ले लेता है तो उस पापी से पापी जीव का भी कल्याण हो जाता है। पूतना जिसने अपना स्तनपान भगवान को कराया हो, क्या वो राक्षसी रह सकती है? राजन ये सत्य है कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघासयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रिच्युतां ततन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजे। राजन ये सत्य है कि वो बकासुर की बहन बकी, वो पूतना जिसका रहन सहन अच्छा नहीं, खानदान अच्छा नहीं, खान पान अच्छा नहीं, मनोभाव अच्छा नहीं, कि पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघासयापि हरये
स्तनं दत्वापि सद्गतिम। जिस पूतना का कुछ भी अच्छा नहीं था, भगवान की दयालुता देखो, इनकी कृपा विलासिता देखो कि उस पूतना को भी, उस राक्षसी को भी वो गति प्रदान की है, वो गति प्रदान की है जो माता देवकी और यशोदा को हजारों वर्ष बाद मिलनी है। वो कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। पर याद रखो, मैं अक्सर कहता हूं, भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ो। जब तक संबंध नहीं होगा, रिश्ता कुछ नहीं बनाओगे प्रभु से, तब तक उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई भी संबंध, चाहे तुम भाई मान लो, चाहे तुम पुत्र मान लो, चाहे तुम मित्र मान लो, चाहे तुम सखा मान लो, चाहे अपना सर्वस्व मान लो, कुछ ना कुछ रिश्ता, कोई ना कोई संबंध गोविंद से तुम्हें देना पड़ेगा। जब तुम संबंध कोई ना कोई जोड़ लेते हो तो भगवान की प्राप्ति होती है। देखो, ये जो पूतना है, इसका भी पिछले जन्म का रिश्ता है। पिछले जन्म का रिश्ता, ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती। बोले महाराज कौन सा रिश्ता है? ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बहन रत्नमाला थी। जब मेरे वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर आते हैं तो वामन भगवान के सौंदर्य को देखकर इसका मन हुआ कि कितना सुंदर बालक है, यदि ऐसा पुत्र मुझे हो जाता तो मैं बड़े प्रेम से अपनी गोदी में अपना स्तनपान इसे कराती। भगवान ने कहा जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। पर जैसे ही मेरे वामन भगवान ने विराट रूप लिया है और राजा बलि का सब कुछ हरण कर लिया, तो इसे गुस्सा आ गया, इसे क्रोध आ गया और विचार करती है कि कहीं ऐसा बालक मेरे होता ना, तो इसको तो मैं विष पिलाकर मार डालती, जहर पिलाकर मार देती। भगवान ने कहा जाओ रत्नमाला, ये भी इच्छा तुम्हारी पूरी होगी। पिछले जन्म का वो संबंध देखो भगवान ने यहां पूरा किया। पुत्र बनकर स्तनपान भी किया है और जहर का पान भी किया है और अंत में मातृवत गति भी पूतना को प्रदान कर दी है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। कोई ना कोई संबंध जोड़ो, कुछ भी संबंध जो आपका मन बने वो संबंध बना दो। परमात्मा से जब संबंध जोड़ दोगे तो उनकी प्राप्ति जरूर होगी। ये ब्रजमंडल है, यहां तो भैया अद्भुत है। 6 महीने के कन्हैया हुए तो शक्टासुर कंस ने भेजा, भगवान ने शक्टासुर का उद्धार किया। 1 वर्ष के हुए तो तृणावर्त को भेजा, भगवान ने तृणावर्त का भी उद्धार किया। तृणावर्त कहते हैं भवभूड़े को। आपने देखा होगा कई बार गोल गोल हवा घूमती है और अपने साथ बहुत कुछ उड़ा कर ले जाती है। मरुभूमि में तृणावर्त का ज्यादा प्रभाव होता है। मरुभूमि में इतना जोर से तूफान आता है, इतनी तीव्रता से वायु घूमती है कि अपने साथ बहुत कुछ उड़ा कर ले जाती है। अभी पिछले वर्ष जब हम दुबई गए थे तो वहां एक स्थान है डेजर्ट सफारी। वहां रेत के बहुत बड़े बड़े टीले हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। उन पर गाड़ी, वहां के जो एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं वो उन टीलों पर गाड़ियां चढ़ाते हैं और फिर नीचे डालते हैं। यानी जब वो गाड़ियां वहां चलती है तो छोटे दिल वाला आदमी तो नहीं बैठ सकता, वो तो बोलेगा मुझे उतार दो। और फिर उसमें कलाबाजियां दिखाते हैं, गाड़ियां उल्टी सीधी घुमाते हैं। उनका तो अपना एक्सपीरियंस है इसी कार्य का। तो मैंने उनसे चर्चा करी कि आप ये सब कैसे करते हैं, फिर बाहर के ड्राइवरों को क्यों नहीं करने देते। बोले महाराज हमारा ये रोज का काम है, हमें पता है कि कहाँ टीला है और कहाँ खाई है। क्योंकि जो आज आपको टीला दिख रहा है, कल आप यहाँ आएंगे तो कल आपको यहाँ टीला नहीं दिखेगा, कल यहाँ आपको खाई दिखेगी। क्योंकि रात में जैसे ही तूफान उठता है, तूफान चलता है, तो अपने साथ वो रेत के टीलों को, इस वाले टीले को वहां कर देगा, उस वाले टीले को वहां कर दो। तो हमें अनुभव है यहां गाड़ी चलाने का। नया ड्राइवर कोई आएगा वो तो गाड़ी पलट देगा। तो तृणावर्त जब आता है तो अपने साथ बहुत कुछ, वो है भवभूड़ा तृणावर्त।
तो ऐसा ही कंस ने भेजा। कंस आया, तृणावर्त ने भगवान को उठा लिया। अब देखो, परमात्मा ने विचार किया, बच्चों को गोल घूमना बहुत अच्छा लगता है, आपने देखा होगा। बड़े आदमी गोल नहीं घूम सकते, वो थोड़ा सा गोल घूमेंगे गिर जाएंगे, पर किसी बच्चे को देखो वो आधा घंटा तक घूम लेगा, उसको चक्कर ही नहीं आएगा। झूले में भी आपने देखा होगा, बड़ा आदमी झूले में बैठेगा तो उसको उल्टी लग जाएगी या चक्कर आ जाएगा, वो कहेगा बस उतार दो। पर बच्चों को जितना मर्जी झूला दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों को अच्छा लगता है। तो मेरे परात्पर प्रभु विचार करें, देखो मामा जी ने कितना अच्छा मेरे को झूला भेज दिया, पूरे ब्रज में घुमा रहा है, पूरे ब्रज का दर्शन कर लिया। अब तृणावर्त ने सोचा मथुरा में ले जाकर कंस के सामने पटकूंगा और वहीं इसको मारूंगा। पर भगवान ने कहा, मामा जी कहां लेकर जाते हो, स्टीयरिंग तो मेरे हाथों में है। भगवान ने अपने शरीर के भार को बढ़ाना शुरू कर दिया। तृणावर्त को ऐसा लग रहा है कि कहीं गलती से मैंने कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया, क्योंकि पत्थर भी काला, ये भी काला। अब देखो, ये दृष्टि भेद है, नजरों का फर्क है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पत्थर की मूर्ति के सामने खड़े होकर भी उस पत्थर की मूर्ति में गोविंद का साक्षात्कार कर लेते हैं, दीदार कर लेते हैं। और ये नासमझ, ये असुर ऐसा है कि प्रत्यक्ष भगवान को उठाया हुआ है तो भी इसे पत्थर दिखाई दे रहा है। ये दृष्टि का फर्क है, ये दृष्टि दोष है। भगवान ने तृणावर्त का भी उद्धार किया। 1 वर्ष की अवस्था को पार कर चुके हैं। बाबा विश्वनाथ ने सोचा ब्रज में चलूं, ब्रजगलियन में आनंद करते हुए दर्शनों के लिए जाना चाहिए। तो काग भुसुंडी को बनाया चेला, अपने आप बने गुरुजी और ज्योतिषी का रूप लिया। और आज मेरे बाबा विश्वनाथ ब्रजमंडल में आए हैं। बड़ा सुंदर भाव है ब्रज का। ब्रज गलियन में झूम झूम कर मन की तपन बुझाओ, प्यारे राधे राधे गाओ। यहाँ जितना भी राधे नाम को गाओगे ना, उतना ही तुम्हारा कल्याण हो। आत्म शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी, विचारों की शुद्धि होगी, बुद्धि तुम्हारी तृष्णा से विहीन हो जाएगी, तृष्णा रहित तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी। अधिक से अधिक राधा नाम को गाना है।